नमस्ते। आज हम यूनिट 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 के वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ओके। फर्स्ट, परपेंडिकुलर यानी कि सीधा। क्लिफ और रॉक फेस राइजिंग वेरी स्टिपली यानी चट्टान या चट्टान, दोनों का मीनिंग चट्टान ही होता है। क्लिफ या रॉक फेस यानी बहुत तेजी से ऊपर उठना, राइजिंग वेरी स्टिपली। इमेंस यानी ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा। इनॉर्मस यानी वेरी बिग, इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा। जाइगेंटिक यानी इमेंस, इसका मीनिंग भी होता है बहुत बड़ा। ओके, तो ह्यूज, वेरी बिग एंड इमेंस यानी क्या होता है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्या है, क्लस्टरिंग यानी गैदरिंग यानी कि एकत्र होना। बनाइंग यानी कि अच्छा, या फिर काइंड या जेंटल यानी कि दयालु या कोमल। ओके। नेक्स्ट है प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी या स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर यानी कि वह कथन जो बताता है कि भविष्य में क्या होगा। ओके। नेक्स्ट है पेंसिव या थॉटफुल, इसका मीनिंग होता है विचारशील। ओके। और नेक्स्ट है स्टेड या मूव्ड यानी कि हिल गए। ओके। इनहेबिटेंट्स यानी कि निवासी, पीपल लिविंग इन द वैली या ड्वेलर्स यानी कि घाटी में रहने वाले लोग, पीपल लिविंग इन द वैली, और रहने वाले यानी ड्वेलर्स। ओके। लेबर, लेबर यानी यहाँ पे है वर्क यानी काम, और लेबर यानी कि मजदूरी। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, सिंपैथीज यानी कि सहानुभूति। फीलिंग्स ऑफ सॉरो, अप्रूवल, अंडरस्टैंडिंग यानी कि भावनाएं, दुख, मंजूरी और समझ। नेक्स्ट क्या है, बिहेल्ड, बिहेल्ड यानी सॉ, सॉ यानी देखा, इन दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, देखा। रिनोन्ड यानी कि फेमस, यहाँ पे रिनोन्ड यानी प्रसिद्ध और फेमस यानी मशहूर, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके। यहाँ पे इंग्लिश का ही इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है और उसके हिंदी मीनिंग तो सेम ही होंगे क्योंकि दोनों के मीनिंग्स एक ही हैं। बैंक्वेट यानी कि भोज, और फिस्ट यानी कि दावत। ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्लेम्ड यानी कि घोषित। हियर, सेड लाउडली, अनाउंस्ड यानी कि यहाँ जोर से कहा या घोषणा की। ओके।